साझा संकलन आप एक दस वर्ष के बाहर वर्ष उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। आदरणीय अध्यक्ष आज उपस्थित सभी विद्वत संस्था के बारे में आप काम तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन हाथ यहाँ हम जो काम कर रहे हैं गोष्ठी में तो नहीं भी का बहुत सहयोग है। उसके बाद जो बाहर के काम है उसमें नेताजी का बहुत बड़ा योगदान हर तरह से। आपकी सोचने के लिए जो होता है वो राजनीतिक क्लब के लोग आए वो अलग बात है, दूसरे क्षेत्र से लोग आए हैं और घर घर जाकर के नेताजी उनको आए और समय से आ जाए। यहाँ के लोग देर से आए और वहाँ से लोग समय से आए, ये बहुत जरूरी है। तो और आपको हर समय 24 घंटे कोई भी काम को करिए, कोई भी है अच्छे काम के लिए आप पसंद है। तो कार्य चल रहा है, गोष्ठी भी हो रही है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं बढ़ रही है जिससे हम समाज में कोई बड़ा संदेश दें। साहित्य के माध्यम से भी कविताएं होती हैं, गोष्ठियों में सबके रह जाती हैं, भूल कर कैसे पहुँचे बाहर तक, इस पर कभी एक दिन गोष्ठी करके आपस में विचार करें और इसको आगे ले जाने की बात हो तब तो है। पहले मैंने किया था कि कुछ जो पुस्तकें थी उनको पुस्तकालयों में जाकर के रखा। आज नहीं तो जब भी कोई किसी की नज़र पड़ेगी तो उसको देख लेगा, पढ़ लेगा। हम लोग जब पढ़ते थे पता नहीं तो अमीनाबाद में जो सेकेंड हैंड बुक्स बिकती हैं वहाँ जाके जाते थे और वहाँ कुछ ऐसी किताब मिल जाती थी जिस पर न तो पब्लिशर का नाम छपा है न कुछ है, लेकिन उन्होंने पढ़िए तो उसमें जाने क्या क्या। तो हमारा साहित्य का संशय इसी भावना को देख करके साझा संकलन की बात यह है कि हरेक की कोई बहुत बड़ी अप्रोच नहीं कि अपनी रचना नहीं समझा तो दूसरे छपवाने में पैसा तो खर्च कर सकता है, वो किताब जाएगी कैसे। तो पहले अधिक पुस्तकें छपवाएं तो पड़ी रहेगी, नहीं बढ़ पाएंगी। तो ये हुआ कि साझा संकलन हो, उसमें पहले हमने 20 पुस्तकें दी तो 2 सज्जन की पुस्तकें अभी तक वो 20 रखी हुई हैं, लेने भी नहीं आए क्योंकि वो कहाँ रखें। तब ये हुआ कि भाई आपस से बातचीत की तो उन्होंने कहा आज 1 या 2 रुपया हमने कहा 5 पुस्तकें कम से कम एक व्यक्ति 4 के संपर्क में तो होगा, तो अपनी 4 बढ़ जाएंगी। अगर मान लीजिए किसी आपकी 50 से 60 का कम हुआ तो वो रचनाएँ 250 लोगों में तो पहुँच जाएंगी। तो इसलिए साझा संकलन की बात। अब साझा संकलन में एक सामाजिक दोष उत्पन्न होना है। कुछ लोगों को ये लगता है कि साझा संकलन छाप पार करके हम धनोपार्जन करते हैं। और वो क्या कहते हैं लोगों से कि आप हमें रचनाएँ दे दीजिए, तो वो जहाँ छप चुकी वो छपी हुई रचनाएँ भी छाप देना चाहते हैं। अब ये नहीं जानते कि किसी दिन वो फंस गए चक्कर में, क्योंकि जो पब्लिशर होता है या जो लेखक होता है उसकी अनुमति के बिना पुस्तक दूसरा नहीं छाप सकता है ना। तो ऐसे लोगों से जरा सावधान रहें। समाज में हर तरह के लोग आते हैं, तो हर तरह की स्टोरी होती है, किसी भी चुरा करके दूसरे के
फिर अपने नाम से चली जाती है। दिल्ली साइड साहब पे लोगों ने थीसिस पे नहीं मिलता है, थीसिस का कवर हटा के उसे पुस्तक का नाम दे दिया, थीसिस भाई और दे दिया। और ऐसे लोगों ने जो क्लास 1 ऑफिसर उन लोगों ने ऐसा किया। तो बात की ये जो चोरियाँ चल रही हैं इससे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। चाहे हम रचनाएँ दें या न दें, छपवाएँ, कम से कम जहाँ भी दें आप प्रकाशित रचनाएँ, बस प्रकाशित रचनाएँ जब हम देंगे नहीं तो दूसरे छापेगा, फिर आप प्रकाशित नहीं छापेगा, हम जब प्रकाशित देंगे और प्रकाशित देंगे। इतना साहस भी लोग करते हैं, एक बरेली का कहते कि छपी हुई पुस्तक में से उन्होंने छाप दी। जब पूछा गया कि अरे वो हमारे अपने हैं, अपने साथ। अब आपके अपने तो हैं, लेकिन वो आपने तो गलत किया ना। तो साहित्यकार का मतलब है सही दिशा बोध करना, और सही दिशा बोध अगर हम स्वयं नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरे से क्या उम्मीद करें। ये तो ध्यान साधन है। अब इसमें जो लोग होना चाहिए